आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से ही आता है। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार, सो आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लिए हैं। तो काफ़ी लोग इंग्लिश पे डिमांड करते हैं कि इंग्लिश पे भी होना चाहिए। सो मैंने ये सब जो क्वेश्चन लिया इंग्लिश हिंदी दोनों में लिया है, जो कि आप अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोग आसानी से इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन आपके सामने में है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एक अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सही की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर से संबंध है। बट अभी जो है इस पर कुछ अलग चेंज कर दिया गया है, जो 370 को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे अभी करेंटली इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देख पाएंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएगा सिराज गोपालाचार्य। 1947 को हुए थे, जबकि 1948 को सिराज गोपालाचार्य हुए थे, और ये लॉर्ड माउंटबेटन 1947 को ही हुए थे, जो कि ब्रिटिश थे। तो इसलिए प्रथम पूछा जाए सिर्फ तो आप लगा सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सो हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। और अंतिम भी सिराज गोपालाचारी थे, उसके बाद गवर्नर जनरल के पद हटा दिया गया था। क्वेश्चन आपका 5वां देख पा रहे होंगे, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। ऑप्शन आपके सामने में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा देख पा रहे होंगे, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई, पता होगा आप सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 7 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी को हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देख पा होंगे, मेक मोहन रेखा कहाँ है। तो मेक मोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। मेक मोहन रेखा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ताशकंद समझौता 1966 को जो हुआ था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां आपकी स्क्रीन पर देख पा होंगे कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने में दिया हुआ है। सो यहाँ पे नहीं है तो श्रीलंका नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी राइट हो गया, यानी श्रीलंका। आसियान का देश कौन नहीं है, तो श्रीलंका नहीं है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां देख पा रहे होंगे, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीति उत्तराधिकारी कौन बना। तो नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी जो बना था गुलजारी लाल नंदा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां देख पाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां देख पा रहे होंगे, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि जब जनता सरकार बनी तब प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। ऑप्शन में 4 में से कौन सही होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 16वां देख पा रहे होंगे, संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ था संविधान में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1976 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां देख पा रहे होंगे कि 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिले। ऑप्शन आपके सामने में 4 पार्टी का नाम दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता पार्टी।
क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 18वां क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। सो आसान से क्वेश्चन बताओ आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख पाओगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये भी आसान से क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। और अगले वाला जो ऊपर वाला था 18वां नंबर, वो भी इंपॉर्टेंट था, वो भी पूछा जा सकता है। सो आसान से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 20वां देख पाओगे, भारत के क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था, यानी क्या है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कांग्रेस नेतृत्व का पतन। क्वेश्चन नंबर 21वां देख पा रहे होंगे कि आनंदपुर साहब प्रस्ताव 1973 का आपत्तिजनक बिंदु क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिख एक पृथक कौम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 22वां, किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना। किस वर्ष बना था, तो वो बना था आपका हो जाएगा 1986 को बना था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 1986। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 23वां देख पा रहे होंगे कि किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। तो किस राज्य का हुआ था, वो हुआ था आंध्र प्रदेश का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 24वां क्वेश्चन कि सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहा हूँ जैसे 4 ऑप्शन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को चुनना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करेंगे तो सही ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। सौराष्ट्र कहाँ पे है, तो गुजरात में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख पाए, क्वेश्चन नंबर 25वां कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक दल का पुनर्जन्म कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी किस जंग, तो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे ए बी में सी है डी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जनसंघ। क्या हो जाएगा, जनसंघ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन नेता वीपी सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में कौन नेता वीपी सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री से ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी देवीलाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने अपनी विकास प्रतिभान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया। तो किस प्रधानमंत्री ने किया था, 4 प्रधानमंत्री के नाम दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख पा रहे होंगे। सो राइट उसके क्वेश्चन नंबर 27वां देख पा रहे होंगे, किस प्रधानमंत्री ने अपने विकास प्रतिभान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी क्वेश्चन नंबर ए राइट होगा। उसके क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 28वां कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29वां देख पा रहे होंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। सो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लंदन में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां देख पा रहे होंगे, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 10 का क्या होगा, 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख पाएंगे, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 32वां देख पा रहे हैं, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। सो कौन का सबसे क्यों किस नेता का प्रमुख योगदान है। सो सही आंसर की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां देख पाएंगे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू ही थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ये जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टिटो थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, मार्शल टिटो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे कि 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी लेनिन ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, पोलैंड में सॉलिडारिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पोलैंड में सॉलिडारिटी एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था, किसने किया था। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। सो वो क्या था, लेच वलेसा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36वां है कि ग्लासनास्ट एवं प्रेस्ट्रोयका के मंत्र किसने दिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गोर्बाचोव।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं 37वां क्वेश्चन, अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति अभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डोनाल्ड ट्रम्प। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। अभी डोनाल्ड ट्रम्प है, बट बाद में आप क्या पता आप बदल सकता है, सो आप लोग उस हिसाब से इनमें से कोई नहीं दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38वां देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया है, जिसमें 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इराक को। अगला क्वेश्चन में 400 देख पा रहे होंगे, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1949। 40 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 400 देख पा रहे होंगे, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? तो वहाँ पे जो हमला हुआ था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक ही हो जाएगा, यानी 11 सितंबर 2001। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आसान सा क्वेश्चन है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 के, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से आर्थिक एक सामाजिक सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। कितने हैं? तो 54 है। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 44 में देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में देख पा रहे होंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है आपको काफ़ी पता होगा, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे कि 1992 में पर्यावरण पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रियो डी जेनेरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किस समझौते का भारत पाक संबंधों से सरोकार है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शिमला समझौता। चलिए उसके क्वेश्चन 49 देख पा रहे हैं, तमिलनाडु में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी सक्रिय है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अन्ना DMK। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है और देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय जनता दल का भारत के किस राज्य में सक्रिय है? तो यहाँ पे सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बिहार में सक्रिय है। तो यहाँ तक हम लोग 50 कंप्लीट क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप इनमें से कितने का आंसर दे पाए हैं। और मिलेंगे हम लोग अगले नए वीडियो में। अगर स्क्रीन में कोई भी वीडियो आ रहा है तो आप लोग स्क्रीन में वीडियो देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।